प्रिय साथियों नमस्कार। मैं आपका भाई विशाल उपाध्याय। बहुत कंफ्यूज होंगे आप इस विषय में, कितने पर मेरिट जाएगी, कहाँ रुकेगी, क्या हाल रहेंगे। देखो, वैसे तो बहुत दिन पहले ही हमने इस विषय में डिस्कस कर लिया था, इस प्लेटफॉर्म पर नहीं, अपने साथियों पे जो बहुत ही करीबी हैं, व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं, और हमारे जो मित्र हैं, तो खैर मित्रता की सूची तो बिल्कुल अलग ही रहा है हमेशा। तो इस बारे में सब कुछ डिस्कस हो चुका था, लेकिन मैं देख रहा कि बहुत कन्फ्यूजन है बच्चों के अंदर, बहुत भ्रमित हो रहे, क्या होगा क्या नहीं, मरने लुटने को तैयार हो रहे बस, कुल मिला के बात यार। तो भाई मेरा व्यू आज भी वही है जो पहला था। आपको नहीं पता, लेकिन अब आपको तो मैं भी बता रहा, लेकिन है वही। मैंने इसमें 3 कैटेगरी बनाई थी, 3 तरीके से वर्गीकृत करा था इस मेरिट को, ठीक है। मेरे हिसाब से देखो, एक तो बिना नॉर्मलाइजेशन की मेरिट बताऊंगा, दूसरा क्वेश्चन पे बताऊंगा, तो कोई भी भ्रम ना पाले बिल्कुल भी। देखो, जितने 90 क्वेश्चन वाले हैं, मैंने उन सबको फिजिकल के लिए कह दिया था अपने साथियों को कि भाई फिजिकल की करो तैयारी, ठीक है। क्यों? क्योंकि 90 क्वेश्चन वाला जो है वो हमने बॉर्डर लाइन पर मान रखा है। 2 4 5 क्वेश्चन आगे बढ़ गए तो अंदर, ना घट गए तो बाहर, और वहीं रहा तो हो सके फिजिकल देने चला जाए। क्योंकि जैसा कि सुनने में आ रहा कि भाई 2.5 या 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, तो उस हिसाब से जो नोटिफिकेशन मैंने पढ़ी नहीं, इसलिए मुझे एक्यूरेट पता नहीं, तो 2.5 गुना या 3 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे, तो उस हिसाब से मैं 90 वाले को बॉर्डर लाइन पर मानता हूँ। अब उसके बाद आ गया 95 वाला। 95 वाला जो है वो मेरिट लाइन पे है। ऐसा हो सके कि उसके नंबर घट गए तो वो फाइनल मेरिट तक ना पहुंच पाए, और बढ़ गए तो फाइनल मेरिट तक पहुंच जा। और यदि फिजिकल निकल गया और फिजिकल में बच्चे भी ज़्यादा निकल गए, अब फिजिकल में बच्चे क्यों ज़्यादा निकलेंगे इस बात पर आगे डिस्कस करेंगे, तो वो फाइनलाइज है। अब जो बचा 100 वाला और 100 प्लस वाला, उस समय बिल्कुल फाइनलाइज मान के चल रहा है कि वो तो अपना वर्दी की तैयारी कर लो। अगर महादेव की कृपा रही और माता सरस्वती का आशीर्वाद रहा तो ऐसा संभव है, और ऐसे मेरे आंकड़े हैं मेरे अनुभव के, ठीक है। जिसमें मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि भाई यही हो जाएगा, ना बैठ कर मैं मेरिट बना रहा। ये तो सब अपने अपने अनुभव दे रहे, तो मैं भी अपना अनुभव दे रहा, ठीक। दूसरी एक बात और, कि लड़कियां जो हैं वो 90 पे जितनी लड़कियां हैं, जितनी लड़कियों के 90 के आसपास नंबर हैं, 85 से 90 के आसपास, 85 से शुरू कर लो, ठीक है, और 90 के आसपास जिनके नंबर हैं, 1 2 नंबर आ गया, 1 2 नंबर ऊपर या 90, वो सब मेरे हिसाब से कि उनका जो है एवरेज बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा औसत है, तो वो लड़कियां लगभग फाइनलाइज रहेंगी, ठीक है। जिनके ज़्यादा हैं उनकी तो बल्ले बल्ले ही है। खैर, अब बात आ गई कि भाई हमने ये औसत क्यों निकाला, कहाँ से निकाला। देखो, वो तो एक बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा। तो कितने बच्चे मैंने किस हिसाब से जोड़े कि भाई इतने नंबर वाले होंगे या इतने नंबर वाले होंगे या इतने नंबर वाले होंगे, कुल मिलाकर वही एवरेज चैप्टर मैंने इसमें लगाया कि भाई प्राप्तांक बटे परिणामों की संख्या, ठीक। तो उस हिसाब से मेरा जो एवरेज निकल का आया वो लगभग 100 से 105 के आसपास का एवरेज निकल का आया, जब मैंने हाईएस्ट नंबर जोड़ने की कोशिश करी, जब मैंने 135 वाले को भी इसमें लिया, जबकि हालांकि 135 नंबर अब तक किसी के सुनने में आए ही नहीं। जैसे एसआई वाली भर्ती में हुआ था कि भाई 160 में तो 158 ही क्वेश्चन आ गए थे लोगों के, तो अगर वो अंदर खाने ही कहीं हो गया तो भाई फिर तो भगवान जाने क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ऐसा किसी का सुनने में आ नहीं रहा। तो मैंने उस हिसाब से भी बच्चों को लिया कि ऐसा भी हो सकता है कि भाई बच्चों के 125 नंबर हो, तो 125 वालों को भी मैंने कुछ हज़ार को इसमें गुणा करी, ठीक है। तो उसी हिसाब से मैंने इसमें जो है नंबर लगा करके मेरा जो एवरेज आया वो 100 प्लस के आसपास आया है, और उसी हिसाब से मैंने 90 से 100 के आसपास इस मेरिट को बनाया। अब बात आई कि फिजिकल वाली, कि भाई 90 वाला जो है वो फिजिकल देने जाएगा और 95 वाला भी देने जाएगा। अगर फिजिकल में ज़्यादा बच्चे निकल गए तो वो बच्चे क्यों निकलेंगे, अब उस बात को डिस्कस कर लें।
देखो मेरा अंदाज़ा जो है वो ये है कि जिस दिन आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी, अब फाइनल आंसर देखो, पहली आंसर की आपकी आएगी, हो सकता है एक सेकंड आंसर की आवे, या हो सकता है डायरेक्ट फाइनल आंसर की ही आवे। तो चाहे सेकंड आवे चाहे फाइनल आवे, यानी चाहे तीसरी बार में फाइनल आवे चाहे अब की बार में ही फाइनल आ जाए, तो जिस दिन भी फाइनल आंसर की आवेगी, मेरा अंदाज़ा ये है कि उसके बाद लगभग 15 से 30 दिन के औसतन में ये आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। और जहाँ तक उम्मीद ये है कि आपको अगले 15 दिन में, ये 15 से 20 दिन में फिजिकल के लिए बुला लेगा। तुम ऐसा भी हो सके कि 8 दिन बाद ही बुला ले या 3 दिन बाद ही बुला ले, क्योंकि हमारे वाली जो भर्ती हुई थी 41,500 वाली, उसमें तो इसने 4 तारीख को, मेरे आज भी याद है मेरे रिजल्ट का, 4 दिसंबर को आना था और वो 5 दिसंबर की शाम को आया था। रिजल्ट बनने में लेट हुआ या सॉफ्टवेयर बनने में लेट हुआ, जो भी हुआ होगा, तो 5 की शाम को आया था और 7 तारीख को मुझे डीवी के लिए बुलाया गया था और 8 तारीख को मैंने सुबह ही जा करके फिजिकल दिया था 8 दिसंबर को। तो मुझे कुल मिला के क्या नाम 5, 6, 7, 8 रिजल्ट के बाद 3 दिन मिले थे, ठीक है। और जो 49,000 वाली भर्ती हुई थी उसमें भी शायद 1 से 1.5 महीने का ही समय मिला था। तो आप ये बिल्कुल मत समझें कि आपको फिजिकल की तैयारी का समय मिलेगा। और बहुत से भोंदू बच्चे, भोंदू का मतलब उन लोगों से है कि भाई ऐसा भी हो सके कि बहुत से जाकर तो पढ़ पढ़ के अपना वेट बढ़ा लिया होगा, कुछ ना खा खा के बढ़ा लिया होगा, तो वजन वाले भी होंगे जिन्होंने आज तक, और कुछ ऐसे भी होंगे जिन्होंने आज तक भाग दौड़ने की तो बात दूर की है, खेल का भी नहीं देखा बाहर गली में लिगड़ कर, तो वे भी फिजिकल देने जाएंगे। अब उनके फिजिकल कहाँ लग रहे हैं, मैं सब तो बाहर ही जाएंगे ना। इसीलिए ये गलती नहीं अब की बार बोर्ड कर रहा, क्योंकि मेरे जहाँ तक याद है शायद हमारे वाली भर्ती में तो 41,500 की भर्ती थी और पहली मेरिट में 41,500 या 42,000 ही पास करे थे। आ जाओ भाई फिजिकल दें, बोर्ड ये सोच रहा था सब के सभी फिजिकल मार देंगे, सब दावक हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और लगभग 3-4 मेरिट लगी। तो मेरे हिसाब से शायद अब की बार मैंने तो नोटिफिकेशन पढ़ी नहीं, 2.5 या 3 गुना बच्चे बुला रखे, वो इसीलिए बुला रखे। तो यदि ऐसा हुआ कि भाई आपको 15 से 20 दिन का समय ही मिलता चला गया और फिजिकल आपका कंप्लीट ना हुआ, तो वहाँ तो बच्चे निकलेंगे, और जब में बच्चे निकलेंगे तो वह मेरिट फिर कहाँ आवेगी। आप 90 वाले ही तो भर्ती होगे जो पहली मेरिट में उसमें हुए, जो पहली मेरिट में क्लियर करके फिजिकल देने जाओगे, और जिनका फिजिकल लगा में ही तो भर्ती होंगे या कहीं तो बाहर तो आ जाएंगे भर्ती होंगे। तो इसलिए अपने फिजिकल की तैयारी जोरदार तरीके से करो, बढ़िया करो, और लड़कियां जितनी भी हमारी बहनें हैं वो अच्छी तरीके से लग जा फिजिकल की तैयारी में, ठीक है। दूसरा, कोई भी अपने मन में भ्रम बिल्कुल मत पाड़ो। देखो अगर भर्ती में हुआ 19-20 तो भाई क्या हो जा कुछ नहीं पता, फिर तो मेरिट चाहे 125 लग जा, कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन यदि भर्ती बिल्कुल अच्छे तरीके से हो रही और अभी तक के जो पूरे वो हैं योगी जी के निर्देशानुसार एक चप्पे चप्पे पे बिल्कुल बहुत बढ़िया भर्ती हुई, बहुत अच्छा पेपर गया, किसी के भ्रम में बिल्कुल नहीं पड़ना। कोई आकर आपको कह दे कि मेरे 150 हो रहे या 155 कर दिए मैंने तो 150 में थे, या मेरा तो नू हो जाएगा, मेरा नू हो जाएगा, बिल्कुल किसी के भ्रम में नहीं पड़ना। अपने यहाँ मन बिल्कुल नहीं तोड़ना, फिजिकल की तैयारी करो बढ़िया तरीके से। बस ध्यान रखना मैं 24 मिनट अगर आप अच्छी तरीके से दौड़ लिए, वैसे तो 25 मिनट है, ठीक है, कुछ नहीं तो यहाँ नू भी कह देंगे अगले 25 मिनट है तो 24 बता रहा, तो 24 लगा लो, लास्ट की मिनट तो आई गई ही हो। तो मैं 24 मिनट ये समझ लेना कि जीवन में शायद इसके बाद दौड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी आधे से ज़्यादा बच्चों को। क्यों नहीं पढ़ने की? क्योंकि बहुत से बच्चे तो तैयारी छोड़ ही दे, अब भाई यार एक बार दौड़ लिए दोबारा दौड़ना की वो नहीं, ठीक है। तो इसलिए अपने फिजिकल की तैयारी में लगो और मौज लो, बिल्कुल दिमाग में से कोई भी भ्रम किसी भी प्रकार का काट दो बस, ठीक है। 90, 95 और 100 प्लस महादेव पर विश्वास रखो। दूसरा, जो जिसे मान रहा है, जिसे नू लग रहा है बिल्कुल कि भाई मेरे नंबर ऊपर नीचे हो रहे हैं, पता नहीं मेरा होगा या नहीं होगा, क्योंकि मन में शंका भी हो, तो शंका मिटाने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, जिसे मानते हो
अब लो उसे का ये नाम एक टाइम ले रहे थे, अब दो दो टाइम ले लो। और जो भोले को मानना है वो तो सब तो बढ़िया नू है। अब शास्त्रों में भी नू ही कहा गया, घोड़ा तो सबसे जल्दी मान जा। तो दो दो टाइम जल चढ़ाओ, आगे जाएगा दो दो लोटे बेल पत्ते लेकर जाएगा रोड। जाओ। हर हर महादेव, जय श्री राम। बाकी छोड़ दो, जिसे अपने इष्ट देव को आप मानते हो कि क्या होगा क्या नहीं। देखो मैं महादेव का नाम इसलिए लूँ क्योंकि मैं उन्हें ज़्यादा मानूँ, तो इस बात पर कोई भी वो करने की ज़रूरत है नहीं किसी भी प्रकार की कंट्रोवर्सी। और बस आखिर में वही बात है कि यदि माता सरस्वती की कृपा रही तो भाई जो होना होगा अच्छा ही होगा। ठीक है, हर हर महादेव।